बढ़िया तो बहुरिया कहाँ तक ना बोले है, मजबूर हो जाए बोले है तो जरूर है। अब फिर गांव मोहल्ले में कहती फिरो कोई मेरी बहू में रोटी नहीं देती है, समझती नहीं है। बेटा बेचारा सोचता है मम्मी को कहूंगा तो घरवाली नाराज हो जाएगी, अब घरवाली की तरफ कहूंगा तो मम्मी नाराज हो जाएगी। यही बेचारे फंसे बीच हम, यही सोचा लगे कंघे जाए हम। अम्मा प्यारी घरवाली प्यारी, अब अम्मा मान जाई हैं यही जानते हैं, मम्मी मान जाएंगी अब घरवाली एक ना नाराज होएगा तो 3 से 2 में फांस दिए तो निकल नहीं पाई वो। अब ये बेचारे मम्मी के सामने मम्मी को समझाए देते, अब घर वाले के सामने जाते हैं तो घर वाले कहते अम्मा इतनी समझाया है, कहले का समझाए देना ना बोली है तुम ना बोले हो। चंद्रकला कहने लगी है कि बेटे की शादी करवा दी जाए। भक्त श्रवण कुमार के पिता के एक दोस्त पड़ोस में रहते थे, उनकी एक बेटी थी। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए आए आ पहुंचे, घूमते घूमते मड़ैया के पास आ पहुंचे। उद्यालक मुनि को देखा, आवाज लगाई है, अरे मित्र तुम यहाँ कैसे, सारा हाल बताए। जब हाल बताया तो मित्र कहने लगे ठीक है बेटा तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, गुणवान है, शादी के लायक है, मेरी बिटिया है, मैं शादी कर दूंगा। उद्यालक मुनि हाथ जोड़ के कहने लगे भैया आपका बड़ा धन्यवाद है। भक्त श्रवण कुमार की शादी भगवान की कृपा से हो गई, बड़ी सुंदर। भक्त श्रवण कुमार की दुल्हन आज डोली में बैठकर और अपनी ससुराल की ओर चली है। महाराज रास्ते में डोली जा रही है, डोली के अंदर बड़ी सुंदर बहू बैठी है जो मंद मंद मुस्की मार रही है कि डोलिया में बैठी एक गोरली परदेसी। जय हो। ए डोलिया में बैठी एक गोरली परदेसी, जापे पचरंग परो तो हार जाए। से डोली आई, चंद्रकला ने देखा वो मेरी बहू आ रही है, तुरंत चंद्रकला खड़ी हो गई, मड़ैया के बाहर निकली, बहू को उतारा डोली से अंदर ले गई। धीरे धीरे अब खुशी का माहौल, बहू भी आ गई, मैया चंद्रकला बड़ी ही प्रसन्न है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों में लग गए। एक बात और बताएं, जैसे बाबा जी ने दर्शाया है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी दिन पैसे। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसा मतलब अंदर से आत्मा है, जिसका जैसा मन है, जितना जो समझदार है वो उतना ही सोचेगा। और जो खुद ना सही हो, जो खुद नहीं सोचता हो, वो दूसरे को क्या सोचेगा। महाराज भक्त श्रवण कुमार माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं, मगर भक्त श्रवण कुमार की जो पत्नी है, इसको ये देखा नहीं गया, ये मन ही मन में सोच लेंगे ये तो अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं। हाय शादी करके मेरा कर्म फूट गया, शादी करके हमने शादी कर ली, ये गलती हो गई। एक दिन की बात भक्त श्रवण कुमार को बुलाकर कहने लगी महाराज जी आप तो अपने माता पिता की सेवा में हैं और शादी भई है तब से आप ना ही मेरे पास बैठ रहे, ना कोई बातचीत, और बस माता पिता की सेवा ही करते हैं। बेटा कहने लगा मैया बबुल की सेवा करना बड़ा ही आवश्यक है, पहला कर्म हमारा है।
भक्त श्रवण कुमार की पत्नी कहने लगी नहीं, कहने लगी या तो मैया पिताजी के पास रहो या तो मेरे पास रहो। भक्त श्रवण कुमार ने सुना, कहने लगे ठीक है जैसा तुम्हारा मन हो, मैं तो पिताजी की सेवा करता हूँ वो करता रहूंगा। एक बात और है, जो गलत इंसान होता है ना, जो गलत मनुष्य होता है, जिसकी जैसे सोच गलत होती है, वैसे संसार में कोई गलत नहीं होता, अपने अपने लिए सब सही होते हैं और अपनी जान में सब सही करते हैं। एक दिन की बात, पूर्णिमा का समय था। भक्त श्रवण कुमार से कहने लगे पिताजी बेटा आज पूर्णमासी का दिन है, मेरा बड़ा मन कर रहा है खीर का प्रसाद खाने के लिए, बहू से कहो ना बनाए। भक्त श्रवण कुमार ने बढ़िया में आवाज लगा दी कि माता पिता खीर खाना चाहते हैं, बना दो। अभी ये सोचने लगी इनका ऑर्डर मानना पड़ेगा, इनकी सेवा करते तो करते हैं मगर इनके माता पिता की भी सेवा करनी पड़ेगी। मैं भगवान बचूं तो कैसे बचूं, धन्य है बहू ऐसी। आजकल भी है, ऐसा नहीं है ऐसी बहुएं, जैसे कहते हैं इंसान पाले पड़ जाते हैं, ऐसी बहुएं आज भी हैं। मगर हम तो यही कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी का भी हो, कुछ थोड़ी न थोड़ी गलती दोनों तरफ से होती है। अब इसने क्या किया, मड़िया के दूसरे दरवाजे से निकल गई, एक कुम्हार के घर में जाकर पहुंची। कहने लगी कुम्हार भैया मुझे मटकी चाहिए। कुम्हार कहने लगो अच्छा कैसी मटकी चाहिए। कहने लगी मटकी हमें ऐसी चाहिए जिसका मुंह एक हो और अंदर को पेट दो हो, ऐसी मटकी चाहिए। अच्छा कुम्हार कहे लगो मतलब इस ऐसी मटकी का क्या करोगी। ये कहने लगी तुम देखो आम खाओ गुठलियां मत गिनो, तुम काम करो पैसा लो। कुम्हार कहने लगा मोई क्या है। कुम्हार ने मटकी बनाकर दे दी, ये मटकी लेकर आई, एक तरफ नमक की खीर एक तरफ मीठी खीर चढ़ा दी, चूल्हा पे जला दिया। महाराज बेदर्द इंसान होता है मगर इतना होता है ये पता नहीं होता है। समय व्यतीत हुआ, खीर बन गई, थाली में परोस दी, आवाज लगा दी महाराज खीर तैयार है, माता पिता को बुलाओ। माता पिता को लेकर आए, बैठ गए, तीनों प्राणी बैठे। इसने थालियों में खीर को परोसा है। जो नमक की वाली थाली थी, खीर थी, वो माता पिता के सामने बढ़ा दी, और जो अच्छी खीर थी मीठी यानी जिसमें चीनी पड़ी थी, वो भक्त श्रवण कुमार को बढ़ा दी। महाराज जी भोग लगाओ, शुरू करो। भक्त श्रवण कुमार ने माता पिता को आग्रह दिया है भोग लगाओ। भोग भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद माता पिता ने जब एक निवाला लेकर अपने मुंह में रखा, अरे जब उस खीर में चीनी की जगह नमक पड़ा था तो जवान ऐसा लगा कि नमक के मारे दिमाग फट रहा है, मगर किसी से कहा नहीं। क्योंकि देखो संसार में कुछ माएँ ऐसी होती है ना जो सोचती हैं अगर बहू ने गलती की है ना तो बेटा को ना बताएं, क्योंकि हमारे बेटे और बहू में झगड़ा होगा तो ये मोहल्ला हंसेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ माताएं ऐसे होती धनिक बात हो घर में पूरे गांव कर देती। अम्मा लोग होती है टेलीफोन, यो समझो बिना तार को टेलीफोन। मगर हाँ हम बार बार कहते हैं गलती होती है भाई बहुरियों की भी। जब इन्होंने खीर खाई तो आंखों से आंसू छलक पड़े। जब आंसू छलक पड़े तो श्रवण कुमार कहने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो। दोनों लोग कहने लगे बेटा कुछ नहीं, तुम्हारा और बहू का ये प्रेम देखकर जो तुमने आर्डर दिया, तुमने हुक्म दिया, तुमने कहा तुरंत ही खीर तैयार कर दी, इस वजह से क्योंकि मेरी बहू इतनी अच्छी है, इस वजह से मेरे नेत्र में आंसू है, खुशी के आंसू हैं। कहने लगे अच्छा खा लो। बेचारे ने खा लिया, इस वजह से चुप रहे कि मेरे बहू और बेटे में झगड़ा ना हो। प्रसाद को खाया। प्यारे दोनों दरवाजे के मड़ैया के पास में बैठे हैं, भगवान से मन ही मन में प्रार्थना करने लगे प्रभु अब कौन सी गलती भैया तासी हमारे घर में ऐसी कुलक्षणी आ गई है। मगर बेटे को नहीं बताया। किसी काम से भक्त श्रवण कुमार को बाहर जाना पड़ा। 1 महीने तक भक्त श्रवण कुमार बाहर रहे, और जब पति बाहर रहा तो इसने उस बाहर रहने के लिए
जो पति बाहर रहा इसने फायदा उठाया। 1 महीना तक महाराज घर में नहीं आया पुत्र। 1 महीना तक बहू ने सास ससुर को नमक की खीर का सेवन कराया। 1 महीना बाद जब वो भक्त श्रवण कुमार लौटे हैं, दरवाजे पर मड़ैया में देखे पिता और माता बैठे, बेचारे सूख के कांटा हो गए। देखा है, झोला को डाल दिया, गोद में आगे पूछ लगे, मैया बड़ी दुबली हो गई हो, तुम लोग बड़े दुबले हो गए हो, जब हम गए थे सही थे, क्या हुआ, भोजन नहीं खाते हैं? चंद्रकला कहने लगी, नहीं भैया आपकी याद आ रही थी, आपकी याद में इतने सूख गए हम, अब भी नहीं बताया। और नेत्रों से आंसू छलक रहे हैं। भक्त श्रवण कुमार कहने लगे, मैया हम जानेंगे कोई न कोई बात है, मुझे बताओ। बार बार आग्रह किया, नहीं बताया। भक्त श्रवण कुमार ने अपनी कसम दे दी, मैया तुम्हें मेरी कसम है, जो बात है बताओ। जब पुत्र ने कसम दे दी तो मैया मजबूर हो गई, क्योंकि भैया किसी कवि ने कहा है कि क्या पुत्र विरह की पीड़ा है, ये मैया के दिल से पूछो। और क्या पुत्र विरह की पीड़ा है, ये मैया के दिल से पूछो। अरे क्या औलाद का दुख होता है, क्या औलाद का दुख होता है, ये मैया के दिल से पूछो। पुत्र विरह की पीड़ा ये मैया के दिल से पूछो। कसम दे दी, मजबूर हो गई। तब बताया, बेटी आप 1 महीने तक बाहर रहे, बहू ने हम पे बड़ा ही जुल्म किया, नमक की खीर हमें